हेलो बच्चों, तो स्वागत है मेरे गणित क्लास में। सो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। ये क्या चीज होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है बॉडी के अंदर, सब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इन अंदर के पार्टों का नाम जानते हैं। ये जो कौन सी नस, इसमें कौन सी नस शुद्ध रक्त पहुंचाती है, कौन सी नस अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, सब जानेंगे। सबसे पहले पार्ट का नाम जानते हैं। पहले ऊपर वाले पार्ट का नाम होता है महाधमनी। महाधमनी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्टा। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्टा। और इसका तुम्हारा नाम हो जाएगा, इस नस का नाम हो जाएगा तुम्हारा फुसफुसीय धमनी। फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी। और इस नस का नाम हो जाएगा फुसफुसीय शिरा। फुसफुसीय शिरा, फुसफुसीय शिरा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। इधर आ जाने के बाद इसको बोलते हैं, इस नस को बोलते हैं महाशिरा। इसको बोलते हैं महाशिरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपका तुम्हारा हो जाएगा वेना कावा। वेना कावा, इसको इंग्लिश में वेना कावा बोलते हैं और हिंदी में महाशिरा बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस हार्ट के अंदर यानी कि इन हृदय के अंदर 4 चेंबर होते हैं, यानी कि 4 कमरे होते हैं। इन्हीं चारों कमरे में ब्लड आता है, जाता है, आता है, जाता है और फिल्टर होता है। इसका मेन कार्य ये होता है कि खून को शुद्ध करके पूरे शरीर में पहुंचाना। यानी खराब खून इसमें आके भरेगा और उसके बाद शुद्ध होकर के पूरे शरीर में जाएगा। और कैसे जाएगा, किस नस द्वारा जाएगा, सब इसमें चेक करके बता रहे हैं आप सभी को। देखो 4 कमरे इसमें होते हैं। सबसे पहला कमरा हो जाएगा दायां अलिंद हो जाएगा, दायां अलिंद। दायां अलिंद को इंग्लिश में बोलते हैं राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम बोलते हैं, आर्टरियम। और दूसरा नंबर हो जाएगा, दूसरा चेंबर हो जाएगा तुम्हारा बायां अलिंद। बायां अलिंद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम। आर्टरियम, आर्टरियम। तीसरा कमरा हो जाएगा इसमें, तीसरा कमरा हो जाएगा दायां निलय। दायां निलय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब चौथा नंबर हो जाएगा चेंबर, चौथा चेंबर हो जाएगा तुम्हारा बायां निलय। बायां निलय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बच्चों, इसमें 4 कमरे हो गए। पहला चेंबर हो जाएगा क्या, दायां अलिंद। दूसरा चेंबर है बायां अलिंद। चौथा चेंबर है दायां निलय और चौथा चेंबर हो जाएगा बायां निलय। अब इन्हीं चारों चेंबरों में क्या होता है, ब्लड आकर घूमता है और घूम करके फिल्टर होकर के शरीर में पहुंचता है। फिर शरीर से आता है इन्हीं चेंबरों में, ऐसी में फिल्टर होता है, फिर जाता है। अब देखो यहाँ ध्यान सुनो। सबसे पहले बात करते हैं इन चेंबरों का। ये दायां अलिंद है, जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, यानी कि अशुद्ध खून होता है। अब कैसे होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें नस कितने प्रकार की होती है। इसमें नस 2 प्रकार की होती है। पहली होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं और शिरा को इंग्लिश में वेंस बोलते हैं। अब ये नस दोनों क्या होती है, धमनी में जो खून बहता है, रक्त बहता है, उसमें शुद्ध खून बहता है। और जो वेंस यानी कि शिरा में जो खून बहता है, उसमें अशुद्ध खून बहता है। अशुद्ध खून का मतलब बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, और शुद्ध खून का मतलब होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए बता दें, फिगर से समझाते हैं आप सभी को। मान लीजिए हार्ट है यानी कि हृदय है, हृदय, ठीक है। ये शरीर हो गया, ये तुम आपको लोग का क्या हो जाएगा, शरीर हो गया।
अब हृदय से जो नस एक निकल के आ रही है शरीर की तरफ, इसको बोलते हैं धमनी। धमनी, ठीक है, इसको धमनी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी, ठीक है। अब हृदय के ठीक पास महाधमनी होता है, महाधमनी, हृदय पास महाधमनी होता है। इसमें शुद्ध खून बहता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला खून बहता है, जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। ऑक्सीजन, शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी शरीर जीवित रहती है, यानी कि उसका सारी जीवित रहती है। और एक शरीर से नसाई होती है हार्ट की तरफ, यानी कि हृदय की तरफ। ये हृदय की तरफ जो नसाई होती है, इसको सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेंस बोलते हैं। जो शरीर से नस हार्ट की तरफ आती है उसे सीरा बोलते हैं, ठीक है। और जो हृदय से शरीर की तरफ गई उसे धमनी बोलते हैं। और जो हृदय के पास सीरा वाले में जो नस जुड़ी होती है उसे महाशिरा बोलते हैं। महाशिरा बोलते हैं। देखो, सबसे पहले होता क्या है, जो शुद्ध खून रहता है, यानी कि शुद्ध खून जिसमें ऑक्सीजन वाला खून होता है, वो हृदय से महाधमनी हो करके, यानी महाधमनी हो करके सीधे आता धमनी में, नस में, धमनी नस में, और उसमें जाने के बाद क्या होता है, शरीर में पहुंच जाता है। इस वजह से हमें शरीर को पूरा ऊर्जा मिल जाता है। ये खून जो होता है बराबर चलता रहता है, चलने के बाद थक जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है, यानी कि अशुद्ध माना जाने लगता है। तो वो आता है किसमें, सीरा में। अब सीरा द्वारा किसमें आता है, महाशिरा में। महाशिरा से फिर आता है हृदय में, हृदय में फिर फिल्टर होके फिर शरीर में महाधमनी द्वारा जाता है। बट अब ध्यान से सुनो, जो धमनी में जो नस खून बहता है, वो चीज होता है जो उसे रेड कलर से दर्शाते हैं, उसे रेड कलर से, इसमें यानी कि ऑक्सीजन और ब्लड को रेड कलर से दर्शाते हैं, यानी कि लाल कलर से दर्शाते हैं। जो धमनी में खून बहता है उसमें लाल कलर से दर्शाते हैं, और जो सीरा में जो खून बहता है, यानी कि अशुद्ध खून, उसमें नीले कलर से दर्शाते हैं। ये तुम्हारा नीले कलर का है ना, आप लोग हाथों में देखिएगा, जो नीली कलर की नसें दिखेंगी ना, वो सब क्या होती हैं, अशुद्ध खून उसमें भरा होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला खून होता है। डॉक्टर जब भी आप लोग को सुई लगाएगा तो धमनी में नहीं लगाता है, वो सीरा में लगाता है। किस में लगाता है, सीरा में लगाता है, ताकि, क्योंकि सीरा में लगाएगा तभी तो हार्ट तक पहुंचेगा, आपका जो दवा रहेगा सीरा में लगाएगा तभी तो पहुंचेगा हार्ट में फिल्टर होगा, फिर पूरे शरीर में पहुंचेगा। ये सीरा में लगा देगा ना, तो इस शरीर से जो कोई भी बीमारी रहेगी तो दवाई क्या करेगी, सीधे हार्ट में आएगी, फिल्टर होकर फिर धमनी द्वारा फिर शरीर में फैल जाएगी। इस वजह से पूरा बॉडी हम लोग का ठीक होने लगता है। तो सीधा समझ जाओ, धमनी में जो खून बहता है शुद्ध खून, यानी कि ऑक्सीजन वाला खून बहता है, और सीरा में जो बहता है उसमें अशुद्ध खून बहता है, बिना ऑक्सीजन वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बराबर क्राइटेरिया चलता रहता है, ठीक है। अब उसी तरह से मानिए हम आप सबको बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि शरीर से कोई नसा नहीं है, कौन सी नसा आएगी, सीरा। सीरा आगे जुड़ी है किससे, महाशिरा। किससे जुड़ी है, महाशिरा से जुड़ी है। अब सीधे यहाँ से बिना ऑक्सीजन वाला खून आ रहा है, यानी कि वेंस में से आ रहा है, यानी कि सीरा में से आ रहा है। किसमें आ रहा है, सबसे पहले आएगा महाशिरा में। किसमें आएगा, महाशिरा में। अब इसमें ये देखो धड़कता कैसे है, यहाँ देखो, ये जो तार कलर का बनाया गया हुआ है, ये क्या है, नीला है। ये भी एक मांसपेशियों में क्या है, मांस की तरह है। ये भी ये शरीर को क्या करता है, करंट, ऊर्जा देता है, यानी कि शरीर के हार्ट को क्या करता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, जिस वजह से हार्ट क्या होता है, डगमगाता है, इस वजह से फिल्टर होता रहता है। अभी होता कैसे है, मान लीजिए कि बिना ऑक्सीजन वाला खून, यानी कि सीरा द्वारा आ रहा है किसमें, महाशिरा में। अब महाशिरा में कौन सा खून बह रहा है, अशुद्ध खून। इसको शुद्ध करने के लिए क्या करता है, कार्य होता है। कैसे कार्य होगा, चलिए बताते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे नीला खून आ रहा है, ठीक है, इसमें भर गया, फिर आकर के महाशिरा में भर गया, महाशिरा में भर गया। अब ये अंतर नीला पट्टिका क्या करता है, पंप करवाता है, हार्ट को क्या करवाता है, पंप करवाता है। जैसे ही पंप करेगा तो ये वाल्व इसमें लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, इसमें क्या लगे होते हैं, वाल्व। मान लीजिए कि सपोज दैट साइकिल है, साइकिल का छुचिया है, ठीक है। अब छुचिया में हवा भरने के बाद क्या होता है, वो हवा तो अंदर चले जाता है, लेकिन हवा दोबारा वापस नहीं ना आता है।
क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें इस तरह की टाइटेड क्या होती है। मान लीजिए कि इसमें वाल्व लगा है, ऐसे मान लीजिए कि अंतर्निलय पट्टिका पंप किया है, झटका दिया, ये इसमें अशुद्ध खून भरा है, अशुद्ध खून इसमें जाएगा किसमें? दायां में। किसमें आएगा? सबसे पहले आएगा आपका अशुद्ध खून, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला खून महाशय द्वारा आएगा किसमें? दायां लिंग में, यानी कि राइट एट्रियम में आएगा। इसमें आके भर जाएगा। अब भरने के बाद क्या होगा? फिर जब अंतर्निलय पट्टिका पंप करेगा तो इसका जो वाल्व लगा है ऐसे करके ये खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर पंप बंद हो जाएगा, फिर पंप करेगा, फिर बंद हो जाएगा। वो आ जाएगा किसमें? दायां नीले में। इसमें खून आके भरने लगेगा। इसमें आ जाएगा जब कौन सा खून? बिना ऑक्सीजन वाला, क्योंकि फिल्टर होकर फिर आएगा शरीर में। ये ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन वाला खून आ गया, इसमें भर गया। इसमें दायां नीले में। अब नीले कलर से इसलिए दर्शाएं क्योंकि नीले कलर का दर्शाया जाता है। इस तरह से आप सबको समझ में भी आएगा। इसमें आके दायां नीले में भर गया। फिर अंतर्निलय पट्टिका क्या किया? हार्ट को पंप कराया। जैसे ही पंप करेगा तो यहाँ पे ट्यूब लगाया, ठीक है। इसका नाम क्या है? फुसफुसी धमनी। इसका नाम है फुसफुसी धमनी। इसको बोलते हैं फुसफुसी धमनी। इसको क्या बोलते हैं? इस नस को बोलते हैं फुसफुसी धमनी। ये जैसे ही पंप करेगा, ये बात तो ऐसे लगा, ऐसे खुल गया, ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे खुल गया। अब खुल जाने के बाद क्या? ब्लड इसमें आ गया। खून तुम्हारा कौन सा आया? अशुद्ध खून। कौन सा खून? अशुद्ध खून इसमें आके भर गया। जब इसमें भरेगा, ये तो जब इसका खुला है फिर बंद हो जाएगा ना। बंद होने के बाद ऊपर अटक गया ब्लड। अब जैसे ही पंप करेगा, इसे ये नली द्वारा बाहर निकलेगा, जाएगा फुसफुसी धमनी में। ये फुसफुसी धमनी डायरेक्ट क्या होती है? हार्ट जो फेफड़ा हम लोग का होता है, उस फेफड़े में क्या होता है? फेफड़े से जुड़ी होती है। और फेफड़ा में क्या होता है? ऑक्सीजन। जब भी हम सांस लेते हैं, फेफड़े में हमारा ऑक्सीजन भर गया। आप सबको दर्द मानिए कि जो अशुद्ध खून है फुसफुसी धमनी में आके भरा हुआ है, ये गया क्या करने? O2 को लेने गया, यानी कि ऑक्सीजन को क्या किया है? ऑक्सीजन को लेने गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इस ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, यानी कि ले लेता है। इसकी वजह से ये खून लाल हो जाता है। ऑक्सीजन पाया, देखो हम लोग ब्लड में होता है HB, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके एक हीमोग्लोबिन बनता है, जिसकी वजह से हम लोग का खून लाल हो जाता है। ये खून लाल होने के बाद दोबारा आता है हार्ट में। दोबारा जब हार्ट में आता है, जब दोबारा ये हार्ट में आएगा तो किस में आएगा? दोबारा भी हार्ट में आएगा, किस में आएगा? अब दोबारा जब हार्ट में आएगा तो लाल हो गया। अब यहाँ पे खून क्या हुआ? इस ऑक्सीजन से खून ले लिया। अरे सॉरी, ये ऑक्सीजन जो है ब्लड को क्या किया? फुसफुस धमनी में जो ब्लड गया है उसको लाल कर दिया। अब लाल होने के बाद आएगा डायरेक्ट किसमें? मुड़ करके आएगा फुसफुसी शिरा में। इसमें आएगा फुसफुसी शिरा में। अब जैसे ही फिर पंप करेगा तो आएगा फुसफुसी शिरा में, आया यहाँ पे आगे भर गया। जैसे ही पंप करेगा, एक वाल्व ऐसे लगा है इसमें, फुसफुसी शिरा का क्या लगा है? वाल्व लगा है। इस फुसफुसी शिरा नली में आएगा। अब जैसे ही नली में आएगा तो उसके बाद ये खुलेगा तो किसमें आके भर जाएगा? बायां अलिंद में। जैसे ही बायां अलिंद में भरेगा, ये तो अब लाल हो चुका है, इसमें भर गया। अब बायां अलिंद में आके खून क्या हुआ? भर गया। अब इसमें इस तरफ ट्यूब लगाया, यानी कि वाल्व इसमें ऐसे लगा है। अब इसे जैसे फिर अंतर्निलय पट्टिका पंप करेगी, उसे खुलेगा, फिर आगे किसमें आ जाएगा? बायां नीले में। कौन सा खून? ऑक्सीजन वाला खून, क्योंकि यहाँ O2 ऑक्सीजन दे दिया है। इसमें HB की मात्रा, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके ये HB बन जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी कि खून किसके द्वारा लाल होता है? कोई पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को कि खून किस कलर लाल होता है, तो HB के कारण, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। अब सपोज मानिए कि फुसफुस शिरा में क्या हुआ? यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। आने के बाद किसमें आया? बायां में। बायां में आने के बाद किसमें आया? फिर पंप किया तो किसमें आया? वाल्व खुल गया, फिर बंद हो गया। आने के बाद किसमें आया? बायां नीले में आ गया। अब बायां नीले में आने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक वाल्व है। ये वाल्व यानी कि ये भी नली है। किसकी नली है? महाधमनी की। इसकी नली है महाधमनी की। अब यहाँ पे जैसे ही पंप करेगा, ये धमनी क्या होगा? ये जो नस है, ये जो नस है ना, इस नस का वाल्व ऐसे खुल जाएगा। ऐसे है, ऐसे जब खुलेगा ये बंद हो जाएगा। अब सारा ब्लड आ जाएगा इसमें। किसमें आ जाएगा? महाधमनी में। किसमें आ जाएगा? महाधमनी में आपका आ जाएगा। अब फिर एक बार में अंतर्निलय पट्टिका फिर करंट देगा इसको, हार्ट को, यानी कि हृदय को।
फिर पंप करेगा झटके से, तो इन नलियों द्वारा क्या होगा, खून निकलेगा। कौन सा खून निकलेगा बताइए, O2 वाला, यानी कि ऑक्सीजन वाला खून निकलेगा, यानी कि शुद्ध खून। कौन सा खून बता है इसमें, शुद्ध खून, ठीक है ना। आप तुमको बताया सीरम में कौन सा खून बता है, अशुद्ध खून, और धमनी में कौन सा खून बता है, शुद्ध खून। ई जाएगा किसमें, महाधमनी से जाएगा किसमें, धमनी में। धमनी में से फिर पंप कर, बराबर पंप करता रहता है, धमनी से किसमें जाएगा, शरीर में। अभी ऑक्सीजन पहुंचा दिया पूरे शरीर में, खून का कार्य कर दिया पूरे शरीर में, तो तुम्हारा हो गया फिल्टर। यानी कि बराबर फिर से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले जो खून आएगा बिना ऑक्सीजन वाला, वो नीले कलर से जाते हैं। जो खून आता है नीले कलर से जाता है, यानी कि अशुद्ध खून आता है। सबसे पहले आएगा किसमें, महाशिरा में। महाशिरा से आएगा दायालिंद में, यानी कि अशुद्ध खून दायालिंद में। दायालिंद से आएगा दायानीलय में आएगा, फिर पंप करेगा तो सीधे जाएगा फुसफुसी धमनी में। क्या करने, ऑक्सीजन लेने। ऑक्सीजन के द्वारा क्या बनेगा, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बनेगी, तो क्या को होगा, खून लाल हो जाएगा, यानी कि रक्त लाल है, यानी ब्लड लाल हो जाएगा। लाल होने के बाद दोबारा किसमें आएगा खून, फुसफुस शिरा में आएगा। फुसफुस शिरा में आने के बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा बायालिंद में। बायालिंद में यानी कि ऑक्सीजन वाला खून बायालिंद में आएगा। बायालिंद में आने के बाद क्या होगा, फिर पंप करेगा तो ये डायरेक्ट वाल्व खुलेगा, ये वाल्व है, खुलेगा तो आएगा किसमें, बायानीलम में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, बायानीलम में आएगा। फिर जब पंप करेगा अंदर नीले पट्टिका को झटका देगा, पंप कराएगा, तो सीधे किस में जाएगा तुम्हारा, तो आप लोग किस में जाएगा, ये महाधमनी में। ये महाधमनी का वाल्व है। महाधमनी में जाने के बाद क्या होगा, फिर पंप करेगा तो इस तरह से पूरी बॉडी में खून हम लोग का फ्लो करने लगता है, यानी कि पहुंचा देता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। पहला दायालिंद, दूसरा बायालिंद, तीसरा दायानीलय और चौथा बायानीलय। कोई पूछेगा क्वेश्चन कि इसमें कितने मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने नीले होते हैं, तो 2 नीले और 2 अलिंद होते हैं। अलिंदों का कार्य क्या होता है, शुद्ध खून पहुंचाना, यानी कि अलिंदों का कार्य होता है ब्लडों का, खूनों का रक्त परिवहन कराना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमें तो 4 चेंबर होते हैं, हम लोग मानव शरीर में 4 चेंबर होते हैं, उसका हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। लेकिन जैसे मछली हो गई, मछली में 2 चेंबर होता है, एगो अलिंद होता है और दूसरा नीले होता है। इन्हीं दोनों में एगो में बहता शुद्ध खून, एगो में बहता अशुद्ध खून। एगो आके अशुद्ध खून आके ऑक्सीजन लेता है, दूसरा में अलिंद द्वारा क्या होता है, अलिंद का कार्य होता है कि शुद्ध खून को शरीर में पहुंचवा देना, और नीले का कार्य होता है, काम क्या होता है, अशुद्ध खून को नीले अलिंद में पहुंचाना। को बता देना चाहते हैं कि एक बार में जो पंप करता है, यानी कि एक बार में ब्लड जो पंप करता है 70 ml करता है। कितना ml करता है, 70 ml ब्लड शरीर में पहुंचाता है। एक बार जब पंप करता है तो ये 70 ml इंजेक्ट करता है पूरे शरीर में। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी कि O2 ब्लड 70 ml पंप कराता है। और 1 मिनट में कितने बार रहता है, 72 बार रहता है, यानी कि एक बार में 72 ml क्या करता है, शरीर में बराबर ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। और इस तरह से रेडियो बराबर इसके अंदर होता रहता है कि बराबर धड़कता रहता है। इसका कार्य होता है धड़कना, नहीं धड़केगा तो लोग मर ही जाएंगे। सबसे पहले इसमें बता देते हैं कि देखो, अब हार्ट तो जिंदा हमको करता रखता है, बट हार्ट को कौन जिंदा रखता है, एक तीन नस होती है जिसका नाम है कोरोनरी साइनस, जिसका नाम है कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। इसमें 3 नसें होती हैं जिसका नाम है कोरोनरी साइनस। ये नस क्या होती है, ये हार्ट को जिंदा करने के लिए रहती है। इसमें जब भी क्या होता है, अगर शुद्ध खून यानी कि नीले के पास ये होती है, शुद्ध खून जब आता है नीले में, यानी कि बायानीले में आता है, तो क्या करती है, कुछ ब्लड अपने के लिए ले लेती है, वो अंदर खींच लेती है ताकि हम जीवित रहेंगे। ये क्या होती है, सभी सेल को जिंदा रखती है, हृदय को। और इसके अंदर क्या क्या होता है, ये 3 प्रकार की जो नसें हैं ये बराबर एक बार झटका देती है, यानी कि अगर कुछ तेल नून मसाला कभी हम खाते हैं तो ब्लड में जाता है तो चिपचिपा होता है, चिपकने के कारण क्या होता है, इसमें आके चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ, जब भी चिपचिपा पदार्थ खाते हैं, तेल नून मसाला खाते हैं, इसमें क्या होता है, कोरोनरी साइनस नस में आके चिपकने लगता है। इसको चाहिए फ्रेश ब्लड, यानी कि शुद्ध खून चाहिए ताकि हार्ट को जीवित रखेगा। ये पाइप है, यानी मान लो कि एक नली है, ठीक है, इस नली में सपोज दैट हम गिट्टी डाल दिए, इसमें पानी डाल पूरी फ्लू करके जाएगा, यानी कि डायरेक्ट नहीं जाएगा,
जैसे रुक रुक का हार्ट यानी कि दर्द करेगा, यानी उसको हिसाब से क्या होगा कि हार्ट दर्द करता है, दर्द करने लगता है। अब एक ही झटके से ब्लड, जैसे झटके से अंदर पट्टिका क्या करेगी, पंप कराएगी, तो ब्लड झटके से आएगा, इसके अंदर घुसेगा कोरोनरी साइनस नस में ना, तो क्या होगा अगर कोई चिपचिपा पदार्थ यानी कि तेल रहेगा तो चपकने का जा नहीं पाएगा अंदर को, उसको वजह से झटके से क्या हो जाती है, नस फट जाती है। तो पहली नस जो फटती कोरोनरी साइनस की, तो पहला स्टेज यानी कि हार्ट अटैक, जिसको लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, यानी कि इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक आना। दूसरी नस जब फटती है तो उसको दूसरा स्टेज बोलते हैं। तीसरी नस जो फटती है तीसरा स्टेज, यानी कि लोग खत्म हो जाते हैं। ये तीनों नस यानी खत्म हो जाएगा तो हम लोग का हार्ट जीवित नहीं रहेगा, तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हार्ट जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं, हम कोरोनरी साइनस को सेव रखते हैं। सेव कैसे रहता है, जब नॉर्मल हम भोजन करेंगे, ज्यादा तेल मसाला चीज को नहीं खाएंगे, तो हम लोग कोरोनरी साइनस नस अच्छी रहेगी। नहीं तो हम लोग मर भी सकते हैं, हार्ट की मरीज भी हो जाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बच्चे भी हार्ट की मरीज हो जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो बच्चों और बता देते हैं कि यही वाल्व क्या होता है, इस डायलिन, बायलिन, डायलिन, बायलिन, ये चारों लिंक क्या होता है, बराबर आपस में खुलते बंद होते हैं। इस वजह से एक आवाज आती है, लपटप लपटप। इस तरह से आप कान क्या सुनेंगे, एक आवाज आएगा। इसलिए लोगों को लगता है कि ये धड़क रहा है, यही जब करता है कार्य तो लगता है कि लोग हृदय धड़क रहा है, यही बराबर खुलता बंद होता है, इसलिए लपटप लपटप का आवाज आता है। डॉक्टर क्या चेक करता है, हार्ट बीट जब चेक करता है तो यही लपटप लपटप की आवाज चेक करता है, तो उसको पता चल जाता है कि ज्यादा धड़क रहा है कि कम धड़क रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का धड़कन 60 से 100 बार धड़कना चाहिए, तो ऐसे लिमिट में धड़कता। अगर कम धड़केगा तो प्रॉब्लम, ज्यादा धड़केगा तो भी प्रॉब्लम। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। धन्यवाद।